तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि मैं अपने दूसरे चैनल पर थंबनेल्स का रिव्यू कर रहा हूं। तो अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे बनाए हुए थंबनेल्स का रिव्यू करूं, तुम्हें बताऊं कि क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है और तुम्हारी गलतियां बताऊं, तो तुम मुझे अपनी थंबनेल भेज सकते हो। बाकी क्या प्रोसीजर है, क्या एग्जैक्ट सीन है, वो तुम मेरे सेकंड चैनल पर जाके वीडियो देख लो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। लिंक तुम्हें इस वीडियो के पिन कमेंट में मिल जाएगा। खैर, अगर तुम इंटरनेट पर एक्टिव हो ना, तो तुमने देखा होगा कि आजकल ये जो ट्रेंड चल रहा था ग्रेट खली को ट्रोल करने का। कोई कह रहा है सर सोफा फाड़ दो, कोई कह रहा है सर टेंट लगा दो, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। और पता है मेरे को मतलब एक्चुअली इतना अच्छा लगता है ना कि क्या ही फर्क पड़ता है यार, उस बंदे ने हमें इंटरनेशनल इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। क्या ही फर्क पड़ता है कि वो बंदा इतना इनोसेंट है। क्या ही फर्क पड़ता है कि उसकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है या फिर उसके बॉडी का जो शेप है या साइज है वो किसी डिसऑर्डर के कारण है। उसकी जो जॉ है वो कोई डिफॉर्मिटी है। हमें क्या ही फर्क पड़ता है। मतलब ठीक है ना, मस्ती है, क्या क्या दिक्कत है, इंटरनेट पर ट्रोल ही तो कर रहा है। और तुम्हें मैं सही बताऊं, मेरे को इतना अजीब लगा कि इनका नाम ना द ग्रेट खली नहीं होना चाहिए, इनका नाम होना चाहिए द ग्रेट नॉर्मी। भाई बंदे ने अपने इंस्टाग्राम के कमेंट्स ऑफ कर दिए। मतलब ये कोई बात है? मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या हो रहा था भाई, ऑन ए डेली बेसिस 20 से 25 से 30 हजार बंदे उसको ट्रोल कर रहे थे, बॉडी शेम ही तो कर रहे थे। दिक्कत क्या थी उसमें? सिंपल सी बात है, मस्ती मस्ती में होता है कि नहीं होता? या नहीं होता ही है यार। इतनी इतनी से ट्रोलिंग के बंदे ने अपने इंस्टाग्राम के कमेंट्स ऑफ कर दिए। पर मुझे इतनी खुशी होती है ना कि कोई बात नहीं, इंस्टा के ऑफ कर दिए तो अब लोग फेसबुक पे जाकर ट्रोल कर रहे हैं। मतलब कितनी अच्छी बात है ना। और मैं सही बताऊं, अगर तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आया ना कि मैं क्या क्या बोल रहा हूं, तो सुनो। यू आर लिटरली बॉडी शेमिंग अ गाय जिसके पास डिसऑर्डर्स हैं, जिसकी बॉडी के शेप साइज, जिसकी जॉ का साइज, जिसकी बॉडी ऐसी है, उनका जो जायंट शेप है ना, दैट इज ड्यू टू अ डिसऑर्डर। और अगर वो मुझे या तुम्हें होता तो तुम्हारा तो पता नहीं, अगर मुझे होता ना एटलीस्ट, तो मैं कॉम्प्लेक्स में रहता। और उस बंदे ने उस चीज का यूज करा और इंटरनेशनली इंडिया को रिप्रेजेंट किया है रेसलिंग में। ठीक है। और बड़े सिंपल सी बात है, वो बंदा इतना इनोसेंट है कि उसने कभी कोई रिवर्ट नहीं किया, कोई गुस्सा कुछ भी नहीं किया, जबकि उसकी पहुंच हमसे और तुमसे तो बहुत ही ऊपर है। और वो चाहता तो एक्शन ले सकता था। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुम बॉडी शेम कर रहे हो क्योंकि कूल है ना। मतलब अगर बॉडी शेमिंग के नाम पर फालतू की एक्टिविज्म करनी हो तो सारे बंदे उठ के आएंगे। लेकिन एक्चुअली में तुम सब बॉडी शेम कर रहे हो, अगर तुम कर रहे हो तो। और सबसे ज्यादा ये जो चू है ना, ये सबसे ज्यादा काटते हैं इंस्टाग्राम के मीम पेजेस और ये जो फेसबुक के मीम पेजेस है, जो फालतू क्या है ना, ये 5-4 पता नहीं क्या आ रही चीजें आ रही चीजें। भाई मजे ले रहे, मीम पोस्ट कर रहा, हाँ ट्रेंड बन गया, हाँ ट्रेंड बन गया। पागल हो क्या तुम लोग? मतलब लिटरली एक बंदे को बॉडी शेम कर रहे हो डेली बेसिस पर। 30 से 35 हजार बंदे, कितने कमेंट्स कि उसे इंस्टाग्राम में कमेंट्स बंद करने पड़ गए। उसकी मेंटल स्टेट तो समझो यार। मतलब और अगर तुम्हारे साथ हो ना, एक बात बताओ, तुम हो और कोई दोस्त है तुम्हारा, और तुम्हारे पास भी ऐसी कोई चीज है जिसका लोग मजाक उड़ाते हैं, जैसे मेरी स्टैमरिंग है। कोई बंदे ने एक दिन बोल दिया ठीक है, 2-3-4 बोल दिया ठीक है। 20 हजार बंदे ना जब 24 घंटे मुझे आकर ट्रोल करेंगे, फिर तुम्हें ट्रोल करेंगे ना, तो समझो तुम्हारी क्या हालत होगी। द ग्रेट खली द गाय, उनको इंग्लिश नहीं आती है, ठीक है। स्टिल ही रिप्रेजेंटेड इंडिया इन रेसलिंग WWE, जहां पर पूरी इंग्लिश होती है। हमारी और तुम्हारी इंग्लिश नहीं आती तो हमें अपने क्लास में खड़े होकर प्रेजेंट मैम बोलने में हालत खराब हो जाती है। और वो बंदा रिप्रेजेंट करके हम क्या करेंगे? हम तो बॉडी शेम करेंगे। हाँ, क्योंकि यहां पर बॉडी शेम करना कूल हो रहा है ना, बाकी तो एक्टिविज्म होती है। मतलब इतनी वाहियात ये, मतलब एक तो हंसी भी नहीं आती भाई तुम्हारे फालतू के जोक्स पर, ठीक है। और तुम अगर मजे ले रहे हो ना, मतलब स्टार्टिंग में मैंने देखा ठीक है यार, होता है, मतलब उतना ठीक है, पर एक हद होती है। बंदे ने कमेंट बंद कर दिया, अब लोग फेसबुक पे जाके कर रहे हो, फेसबुक पे लिख रहे, हाँ आपने कमेंट्स ऑफ कर दिए। इंस्टाग्राम के मजाक है क्या? मतलब बंदे के स्टेट सोचो यार, क्या ही हो रहा होगा उसके। लिटरली उसके बॉडी में डिफॉर्मिटीज, और वो ना तुम पढ़ नहीं पाओगे। पता नहीं एक्रोमेगली कहते हैं उसको शायद, तुम पढ़ नहीं पाओगे एक बार में। और तुम्हें क्या, तो तुम्हारे लिए तो हंसी मजाक है। कभी उनकी बायोग्राफी पढ़ना क्या स्ट्रगल रहे। इवन इफ अगर वो बंदा, चलो इंटरनेशनल इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं करता, वो बिल्कुल ही एक सिंपल सा बंदा है, बिल्कुल नो फैंस, नो कुछ भी नहीं, ठीक है। तुम्हें क्या हक है कि तुम किसी भी बंदे को बॉडी शेम करोगे?
यहाँ पर जाते क्या है एक्टिविज्म, मेरे को समझ में एक बंदा भी उठ के कोई इन्फ्लुएंसर बोल नहीं पाया एक्टिविज्म, कहाँ गई एक्टिविज्म, कोई इन्फ्लुएंसर नहीं बोल पाया बॉडी शेमिंग है, अरेस्ट करो, ये करो, कहाँ गए लोग। मतलब इतनी बेकार ना। आज एक्चुअली इस वीडियो का प्लान भी नहीं था मेरा, लेकिन आज सुबह जब मैंने देखा ना कि इंस्टाग्राम पर उन्होंने कमेंट्स बंद कर दिए और उसके बाद लोग फेसबुक पेज पे जाके लग गए और ये जो फालतू की मीम पेजेस से और ट्रेंड को हाइप कर रहे हैं। और पता है लोगों ने इंस्टाग्राम के कमेंट जो ऑफ किए उसका स्क्रीनशॉट लेके ये साले मीम पेजेस उसका भी मजाक उड़ा रहे हैं। हद है भाई ये। मतलब एक तो इनके मीम पे पेजेस वालों के आधे मीम्स तो बेकार ही होते हैं, ठीक है, छाप छाप के बनाते हैं। और उसके बाद भी इनसेंसिबल टॉपिक्स पर इनको बस बोल दो फालतू के एक्टिविज्म करने, 100 रुपए में साले पोस्ट करते हैं। भाई बंद कर दो, ठीक है, इफ यू आर डूइंग दिस प्लीज स्टॉप। बंदे को समझो, उसकी बॉडी में दिक्कतें हैं, उसके बाद भी उसने उसका यूज किया, उसने उसको हावी नहीं होने दिया, यूज करके चैंपियन बन के आया है वो। भले ही वो चीज स्क्रिप्टेड होती है, नहीं होती है, होती नहीं होती छोड़ो, पर वो इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करना बहुत बड़ी बात होती है। ही इज द ओनली इंडियन टू बी इंक्लूडेड इन द WWE हॉल ऑफ फेम, और ये बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन नहीं, हमें क्या करना, हम तो ट्रोल करेंगे, तुम्हें क्या करना, तुम्हें तो मस्ती करनी है ना। बंद कर दो, ठीक है, बहुत बहुत गंदी बात है ये, बंद कर दो प्लीज। आई एम रियली फ्रस्ट्रेटेड बाय दिस एंड आई होप तुम समझ रहे होगे कि अगर तुम्हारे या मेरे साथ होता तो कैसा लगता। भाई इनोसेंट सा बंदा यार, ठीक है, मस्ती मजाक हो जाती है, वो रील्स बनाते हैं, थोड़ी फनी होती, कर लो ट्रोल, लेकिन बॉडी शेमिंग नहीं भाई, नहीं, इट इज रॉन्ग। जहां रॉन्ग बोलना होता है वहां बोलते नहीं हो, जहां रॉन्ग नहीं बोलना होता वहां पर उठ के आते हो। तो भाई समझो, ठीक है, बस इतना ही बोलना था मुझे। आई होप ऐसा ना हो, लोग समझे। डो शेयर दिस वीडियो, थोड़ी भाई समझाओ लोगों को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे बाकी के वीडियोस को देख लेना। आई पोस्ट एनालिटिकल एंड स्पिरिचुअल वीडियोस। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। थैंक यू एंड बाय।